हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं इक्सिको स्टॉक्स के बारे में और ये स्टॉक्स में जो गिरने की वजह थी, वो मैंने आपको पहले जो वीडियो बनाया था और उसमें ये जो कैंडल के बारे में बताया था और कहा था कि स्टॉक अगर इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट करेगा तो गिरावट आएगी और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट आई और एक के बाद स्टॉक्स रेड कैंडल और लो बनाते हुए और लो के पास क्लोज होते हुए यहाँ तक पहुंचा। अब आप देखिएगा कि ये एक हमारी पॉजिटिव कैंडल बनी हुई थी हैमर और स्टॉक्स अभी इस कैंडल के ना हाई को ब्रेकआउट कर पाया और ना ही लो को। अगर हम बात करें इसके लेवल की तो 154 रुपए का जो स्टॉक्स का लो बना रहा है और 164 का हाई है। अभी स्टॉक्स 4-5 दिन हो गए, स्टॉक इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आज भी स्टॉक्स ने हमारी सेम सिचुएशन बनाई जैसे स्टॉक्स ने कल के दिन ट्रेड किया था और कल का जो हाई था 161 का था, आज का हाई देखिएगा 161 के आसपास का ही है। लो की बात करें तो 155 का है, आज के लो की बात करें तो 155 का है। तो यह भी नहीं कि अभी स्टॉक हमारे इस लेवल पर रुका है। 154 रुपए 50 पैसे का अगर ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक्स में गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। साथ ही आप देखिएगा कि जैसे जैसे स्टॉक्स में जितने जितने कैंडल बनते जा रहे हैं, स्टॉक का वॉल्यूम कम होते हुए नजर आ रहा है। पहले दिन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई थी और बहुत लोगों ने यहाँ पे इस स्टॉक्स में पैसा बनाया होगा और बहुत लोगों ने पैसे प्रॉफिट भी किया होगा, जिसकी वजह से बाइंग सेलिंग की सबसे ज्यादा एक्टिविटी थी। वॉल्यूम इस वजह से ट्रेड होता हुआ नजर आया। अब धीरे धीरे ये वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी स्टॉक्स हमारा एक स्टेबल प्राइस पर जाने के लिए तैयार हो रहा है। या तो स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या फिर स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। तो अभी आपको केवल वेट करना है। अभी डेली चार्ट टाइम में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ से लेकर के यहाँ तक डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप इस पहली कैंडल को भूल जाते हैं और स्टॉक देखिएगा एक के बाद एक नीचे की तरफ ही जा रहा है। अब अगर आप 15 मिनट का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि स्टॉक्स का जो ट्रेंड है वो किस तरह का है। तो देखिएगा यहाँ पर अब मैंने आपको पहले भी लेवल बना करके बताए हुए और यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स का ये एक हाई लेवल है जो कि बार बार स्टॉक को रेजिस्टेंस दे रहा है। और अगर आप नीचे आकर के देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो था ये यहाँ जाकर के स्टॉक्स ने रेजिस्टेंस लिया। तो आपको इन दो तीन लेवल्स को एक अच्छे तरीके से देखना है कि स्टॉक्स जो है जब भी इन लेवल्स के पास आता है तो स्टॉक्स में क्या सिचुएशन हो रही है। यहाँ से प्राइस का रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ पर भी रिजेक्शन मिला। अब यहाँ पर फिर स्टॉक्स ने रिजेक्शन लिया और लास्ट में बड़ी कैंडल रेड बनी है और देखिएगा स्टॉक यहाँ पर एक दो तीन और चार बार स्टॉक की जो प्राइस है यहाँ से रिवर्स होते हुए ऊपर की तरफ जाती है पर ऊपर नहीं जा पा रही है, फिर नीचे आ जाती है। तो अब स्टॉक्स का ये जो लेवल है ये अगर ब्रेकआउट हो जाता है और नीचे की तरफ जाता है तो फिर स्टॉक्स हमारा यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर के बायर जो बैठे हुए स्टॉक को ऊपर लेकर के जाते हैं, वो अगर यहाँ पर कम पड़ जाते हैं और सेलर यहाँ पर ज्यादा हेवी हो जाते हैं तो ये स्टॉक्स नीचे चला जाएगा। तो इसलिए आपको वेट करना है। और दूसरी बात, ये 15 मिनट का चार्ट पैटर्न है तो 15 मिनट चार्ट पैटर्न में आपको क्या करना है कि स्टॉक जब इसके आसपास आता है तो इसका ब्रेकआउट होने का वेट कीजिएगा। या तो ये नीचे की तरफ जाएगा या एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ में कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इस तरह की रेड कैंडल बनती है 15 मिनट की, रेड कैंडल और लो बनता है, लो के पास क्लोज होता है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, एंट्री नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना और लो के पास क्लोज हुआ। सेम कंडीशन यहाँ पर बनी है। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको कभी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। जब भी स्टॉक्स कोई लेवल तोड़ने वाला होता है तो या तो वो स्टॉक्स वहां पे कुछ देर के लिए ट्रेड करता है, जो कि टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 2-3 घंटे, और फिर लेवल का अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना था तो वो स्टॉक्स बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट करता है। या फिर स्टॉक्स में जो दूसरी कंडीशन होती है लो का ब्रेकआउट करता है तो बड़ी रेड कैंडल बनती है। इस कैंडल में देख सकते हैं बड़ी रेड कैंडल बनी और स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई। तो इस तरह से आपको काम करना है। अब स्टॉक्स अगर हमारा इस लेवल के आसपास अगर ओपन होता है या इसके नीचे ओपन हो जाता है तो फिर स्टॉक्स को ऊपर आने में बड़ी परेशानी होगी। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।